नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट 498 ए पर आधारित है और लड़का लड़की दोनों पक्ष के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसा कि पारिवारिक विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, झूठे मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। रोज नए नए मामले निकल कर आ रहे हैं, जिसमें अधिकतर मामले झूठे ही पाए जा रहे हैं। छोटे मोटे विवाद और मतभेद में भी लोग आजकल पुलिस और न्यायालय में अपने मामले को ले जाते हैं और परिवार टूट रहा है। पुलिस भी समझौता कराने की कोशिश कर ले, कोर्ट में मीडिएशन कितनी बार भी कराया जाए, लेकिन लोगों के कहीं पर सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं ईगो के चलते, कहीं पर जो झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज करा दिए जाते हैं, उसकी वजह से जो दिल में एक नफरत सी आ जाती है रिश्तों के बीच में, उस वजह से लोगों का घर बस नहीं पा रहा है। झूठे मामलों की लगातार वृद्धि की वजह से पत्नियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो 498 ए के बढ़ते मिसयूज को लेकर ही एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में चर्चा करूंगी मैं। कुछ लोगों का सवाल था इस टॉपिक पर कि क्या जहां पर शादी हुई है पति पत्नी की, या जहां शादी के बाद वैवाहिक घर में रहे हैं, क्या उसी जगह पर पत्नी अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ 498 ए डीवी जैसे मामले दर्ज करा सकती है, या फिर कहीं पर भी इस तरह के मामले दर्ज करा सकती है। पत्नी वर्तमान में जहां रह रही है वहां पर भी रहते हुए मामला दर्ज करा सकती है। सपोज शादी के बाद पत्नी किसी और स्टेट में रह रही थी और उसके माता पिता जो हैं वो दूसरे स्टेट में रह रहे हैं। ससुराल जाने के बाद, शादी के बाद जब विवाद हुआ पति पत्नी के बीच में, तो पत्नी वहां से नाराज होकर अपने पिता के पास आकर रहने की जिद करती है और चली आती है अपने पिता के पास। तो क्या वो दूसरे स्टेट में जहां अपने पिता के पास रह रही है वर्तमान में, वहां पर मामला दर्ज करा सकती है? या जिस स्टेट में उसका ससुराल का घर था, जहां पर उसके साथ इस तरह की क्रूरता हुई थी, उसे प्रताड़ित परेशान किया गया था, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, वहीं पर मामला दर्ज होगा? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि पत्नी प्रताड़ना, घरेलू हिंसा होने के बाद वर्तमान में जिस जगह पर शरण लेती है, वहां से वो 498 का केस कर सकती है अपने ससुराल पक्ष और पति के ऊपर। यानी अब पत्नी कहीं भी रहेगी अपना ससुराल छोड़कर, जहां पर वर्तमान में रह रही है, चाहे अपने दोस्त के घर रह रही है, चाहे अपने रिश्तेदार के घर रह रही है, या अपने माता पिता या किसी सगे संबंधी के पास उसने शरण ली है, तो वहां से रहते हुए वो उस जगह का जो जुडिक्शन होगा, उस कोर्ट में वो 498 ए का मामला दर्ज करा सकती है और कोर्ट उसे सुनवाई करने से मना नहीं कर सकता, जैसा कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है। जजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिलहाल 498 ए डीवी एक्ट और मेंटेनेंस जैसे मामलों में पत्नियों के हक में जिस हिसाब से फैसले हो रहे हैं, उन्हें अभी भी हक अधिकार दे दिए जा रहे हैं। अब इस जजमेंट के हिसाब से पत्नियां जहां पर रह रही है वहां से केस कर सकती है अपने ससुराल पक्ष के ऊपर। यानी पत्नी अगर घर छोड़ देगी, अपने माँ बाप के पास भी रहने नहीं गई, वो अपने किसी मित्र या रिश्तेदार या अपने किसी मेल फ्रेंड के घर भी जाकर रहती है, वर्तमान में किसी के साथ लिव इन में भी रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, और उसके पति पक्ष को ये पता नहीं है, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो अभी जहाँ रह रही है किस वजह से रह रही है, तो क्योंकि वो दूसरे स्टेट में रहते होंगे, वहां से दूर रह रहे हैं, तो उनके लिए ये पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो पत्नियां कहीं से भी 498 ए का केस आसानी से कर देंगी, चाहे वो अपने माँ बाप के पास नहीं भी रह रही हूँ, क्योंकि साफ शब्दों में इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जहां पर शरण ली है, शरण लेने से मतलब सिर्फ माँ बाप का घर ही नहीं होता। अगर किसी दोस्त, रिश्तेदार या मित्र के घर भी वो रह रही है, तो उसे उस जगह को भी वो कहेगी घर से भगा दिया, मारा पीटा, परेशान किया, और मेरे घर वालों ने मुझे समझा नहीं या घर वालों ने रखा नहीं, इस तरह के बहाने बनाकर, झूठ बोलकर पत्नी अपने किसी लिव इन पार्टनर के साथ भी रह सकती है। बहुत सारे मामले में ऐसा होता भी है कि पत्नियां शादी से पहले की, लड़कियों का शादी से पहले ही अफेयर होता है और शादी करके वो ससुराल जाती हैं, कुछ दिनों में लड़ाई झगड़े बवाल करके वहां से ससुराल का घर अपना छोड़ देती हैं और अपने माँ बाप के पास भी रहने नहीं जाती। वो इंडिपेंडेंट होती हैं, पहले से नौकरी कर रही होती हैं या बाद में नौकरी ढूंढ लेती हैं अपने मित्र की मदद से, और अलग रहने लगती हैं, ना माँ बाप के पास जाती हैं, ना पति के पास जाती हैं, और अपने आप को सही साबित करने के लिए, ससुराल वालों को गलत साबित करने के लिए, उन पर आरोप लगाने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए कि वही लोग खराब थे, मैं बहुत अच्छी हूँ, उन्होंने मेरे साथ
बुरा किया, मारा पीटा, परेशान किया, नहीं घर छोड़ती तो वो मुझे जान से मार देते। दुनिया भर की कहानियाँ बनाकर और ससुराल वालों को बदनाम करके वहाँ बहुत सफाई से निकल लेती हैं। कितने सारे मामले खुलकर ऐसे आते हैं जिसमें लड़कियां ये खुद एक्सेप्ट करती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो इस तरह के जजमेंट जो हैं उसमें पत्नियों की हिम्मत और बढ़ जाती है, उनका मनोबल और ऊंचा हो जाता है और वो कहीं से भी रहकर केस करने का हक अधिकार पा जाती हैं। फिलहाल ये जजमेंट पुरुषों के लिए यूजफुल तो नहीं है, लेकिन उन्हें ये समझना, इस जजमेंट को पढ़ना, समझना और ये जानना जरूरी जरूर है 490 की उनके खिलाफ जो भी कानून है उसमें महिलाओं को क्या हक अधिकार दिए जा रहे हैं या किस तरह के बदलाव लाए जा रहे हैं, ताकि वो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सेफ रख सकें। और संबंधित फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रूपाली देवी बनाम यूपी राज्य 2019 मामले का भी हवाला दिया, सुजाता बनर्जी बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी 1997 का भी हवाला दिया। इन सारे जजमेंटों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा पहले से ही इन सारे मामलों में सुनवाई करते हुए ये कहा गया है कि वर्तमान में पत्नी जहां रह रही है, जिस स्थान पर रह रही है, किस तरह की क्रूरता हुई है, किस स्थान पर हुई है, ध्यान में रखते हुए सुनवाई की जानी चाहिए। अब इस जजमेंट को पढ़ने समझने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि पत्नियों को एक और हक मिल गया कि वो अपने ससुराल से लड़ाई कर कर अपने किसी मित्र सहेली के साथ जाकर रहने लग जाएंगी, अपने किसी मेल या फीमेल मित्र के साथ भी रहने लग जाएंगी या लिव इन में भी रहने लग जाएंगी। तो वहाँ से भी वो अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ इस तरह के झूठे मामले दर्ज करा देंगी। फिलहाल झूठे मामले ही कहा जाएगा, क्योंकि जो लोग शादी के कुछ समय बाद घर छोड़कर इस तरह के मामले दर्ज कराते हैं उनमें अधिकतर मामला झूठा ही पाया जाता है, अपने आप को सेफ करने के लिए। यानी और जब 498A DV एक्ट जैसे मामले पत्नियां दर्ज कराएंगी तो वहां पर वो चाहेंगी तो मेंटेनेंस की मांग भी एप्लीकेशन लगाकर कर सकती हैं इसी तरह के मामले में। यानी अब पत्नी जरूरी नहीं है कि ससुराल छोड़कर सिर्फ पिता के घर रहने जाए तो ही वो मेंटेनेंस ले सकती है या 498A या DV का केस कर सकती है। वो जहां पर रहेगी, जिसके साथ रहेगी वर्तमान में, उसी वहां से भी इस तरह के मामले दर्ज करा सकती है। इसमें स्थानीय क्षेत्राधिकार को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती है और पत्नी का मामला दर्ज करने से रोका नहीं जा सकता है। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। इस तरह के और भी अगर लीगल टॉपिक्स पर आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को सुनने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे आप ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और इस जजमेंट का लिंक भी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।